माता और पिता का दर्जा इसलिए सबसे ऊंचा होता है कि वो मरते दम तक अपने बच्चे के लिए जितना अच्छा हो चाहते हैं कि हम करके जाएं, और बच्चे पहले अपनी खुशी देखते हैं फिर बाद में सोचते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन की रियल स्टोरी, सत्य कहानी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज पार्ट 1 से मैंने आप लोगों के साथ अपने जीवन की सत्य कहानी शेयर किया है, और मेरी जो कहानी है जीवन की वो सबसे अलग है। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, जो पहली बार पार्ट 28 यानी 28 को देखने जा रहे हैं, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक शेयर कर देती हूँ। आप लोग प्लीज़ ओपन करना, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने अपने जीवन की रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है। देवर बने हस्बैंड, आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो इसके पीछे भी क्या राज है, क्या जो भी चीज़ें हैं। तो देवर बने हस्बैंड, और फिर आगे भी बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में जो सबसे अलग आपको देखने मिलेगी। और आप जब स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय आप करोगे। और जो भी मेरे जीवन में पिछले 2 सालों से मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में जो एक नई कहानी ने मोड़ लिया है, एकदम फिल्मों से भरी, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखना। और जो लोग देख रहे हैं तो उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि मेरी जो लाइफ की स्टोरी है वो एकदम फिल्मों से भरी है। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 बस आप 2 पार्ट देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते करते मैं पार्ट आ जाती हूँ 28 यानी कि 28 में। तो इसके बीच जो है ना, बहुत कुछ जिन लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी रियल स्टोरी कैसी लगी। और जिन लोगों को प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें दिल से सपोर्ट कीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, आज फिर आगे आते हैं कि मेरी स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी, कि मेरी क्यों मुझे लग रहा था एक टाइम कि यार मेरी भी शादी होगी कि नहीं होगी। हर चीज़ सब चीज़ अच्छे रहते हुए भी बहुत ऐसा टाइम आता था कि सोचना पड़ जाता था कि ये क्या हो रहा है। क्यों जिस दिन का इंतज़ार सबको बेसब्री से था, क्यों आज भी अफसोस लगता है कि वो दिन ही क्यों आए। कभी सोचा नहीं था कि इतने मिन्नतों के बाद भी अगर ये खुशी आएगी, तो इस खुशी के बाद मुझे इतना कुछ सहना पड़ेगा। तो चलिए आज आप लोगों को मैं एक सच्चाई अच्छे से बता ही देती हूँ, जो अभी तक मैंने आप लोगों को डिटेल से नहीं बताई है, कि मुझे ऐसा क्यों लग जाता था कि यार मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। तो ऐसा इसके पीछे मेन रीज़न जो है मैं वो आपको बताती हूँ। तो मेन रीज़न मेरे पापा ही हैं। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को डिटेल से नहीं बताया था कि एक्चुअली मेरे पापा को हुआ क्या था, और मेरे पापा का ये जो ट्रीटमेंट वगैरह ये जो है कब से स्टार्ट हुआ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि ये 2012 की बात है, जब 2012 में मेरे पापा को पहली बार हेल्थ इश्यूज़ होने लगा। तो फिर हम लोग 2012 में पहली बार ऑल फैमिली गए थे देवघर बाबा धाम, बाबा के मंदिर। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती की, और फिर वहीं से पापा की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज होने लगी। और फिर हम लोग जब घर आए तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़े दिन और रुकने वाले थे, बट पापा के हेल्थ को लेके हम लोगों ने सोचा कि नहीं अभी चलते हैं, फिर पापा को डॉक्टर से भी दिखाना है। तो फिर इसलिए हम लोगों को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब फैमिली ही सही नहीं रहे तो फिर आपको घूमने में क्या अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग जितने दिन रुकने वाले थे उतने दिन नहीं रुके, और फिर हम लोग आ गए घर। और जब हम घर आए तो फिर पापा ने डॉक्टर को दिखाया।
तो फिर पापा ने डॉक्टर को दिखाया, सारी हेल्थ चेकअप सारा चीज़ हो गया। तो फिर यहाँ के डॉक्टरों ने दवाई चलाई, बट पापा को रिकवर फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर वो डॉक्टर के यहाँ गए और फिर तब जाके यहाँ के डॉक्टर ने सलाह दी कि आप एक बार पटना दिखाओ। तो पापा को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, पापा को भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, उनका भूख बंद हो गया था और फिर वो कुछ भी खाते थे तो कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। तो यहाँ पे पता चला कि उन्हें कुछ किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ के डॉक्टर ने पापा को बोला एक बार पटना दिखाओ। तो फिर मेरे पापा काफ़ी वो टेंशन में आ गए, हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। फिर हम लोगों ने हिम्मत करके पापा को पटना दिखाया। तो पटना दिखाने के बाद फिर वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ तो पता चला कि एक किडनी में पापा को कुछ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाना है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह उनके किडनी में बढ़ गया है और उनके लीवर में थोड़ा सा फैट हो गया है। तो यही चीज़ें काफ़ी कुछ बढ़ी हुई थी, तो जिनकी वजह से पापा की हेल्थ ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगने लगी, तो काफ़ी वो वीक हो गए थे। तो फिर पटना से कुछ दिन ट्रीटमेंट चला, बट हम लोगों को पटना सेटिस्फैक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी हम लोगों के दूर दूर के फैमिली ने पटना से ट्रीटमेंट ली, लेकिन उन्हें सक्सेसफुल नहीं मिली। इस वजह से हम लोगों को मन में डाउट हो रहा था। तो फिर हम लोग सेटिस्फैक्शन नहीं थे कि पटना से ठीक ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, पटना से भी कहीं अच्छे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, और ज़्यादा रिकवर भी हम लोग नहीं देख रहे थे। तो हम लोगों के फैमिली में ही, बहुत दूर के फैमिली में एक सजेशन दिया कि किडनी से संबंधित लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो निकल आएगा, देख लेना। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम लोगों को सजेशन मिला अपनी फैमिली में से ही किसी बड़े से कि आप वहाँ पे दिखाओ। मैंने मेरे ही रिलेटिव ने दिखाया है, उनका यहाँ तक कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। तो आपको तो छोटी सी उतनी बड़ी भी नहीं है, तो आप अगर बहुत अच्छा आप चाहते हो कि मेरा क्या कहते हैं ट्रीटमेंट हो, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो फिर सभी आपस में हम लोगों ने सभी ने डिसीजन लिया कि नहीं, ट्रीटमेंट तो अच्छा ही चाहिए, 2 पैसे लग जाए बट ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए और जल्दी रिकवर जो हो जाए। तो क्योंकि पापा को पटना से इस ट्रीटमेंट सही मतलब लग नहीं रही थी, कोई फ़ायदा ज़्यादा लग नहीं रहा था, वो वीक होते जा रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इससे ऊपर जहाँ अच्छा हो वहीं हम लोग दिखाते हैं। तो फिर तभी तक मेरे पापा इतने भी उनकी हालत इतनी भी बैड नहीं हुई थी कि वो चल फिर नहीं पाए, वो ठीक थे। बस उनका खाना वगैरह थोड़ा सा कम हो गया था, वीकनेस हो गई थी। तो फिर एक बार मेरे पापा और मेरे बड़े पापा सिर्फ वही दोनों, हाँ, और मम्मी भी साथ में गई थी और मेरे भाई भी गए थे। तो बस एक बार उन लोगों ने जाके देखा कि हॉस्पिटल वगैरह क्या नहीं वो, तो फिर एक बार उन लोगों ने बस पता करके वो लोग चले आए। ये 2012 की ही बातें हैं। तो चले आए। उसके बाद फिर दोबारा आके यहाँ पे सभी ने तैयारियां कर ली कि चलो अब प्रॉपर हॉस्पिटल में दिखाया जाए। और वहाँ पे दिखाने के बाद क्या रुकने कहते हैं, कितने रुकने बोलते हैं, या फिर हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, क्या क्या प्रोसेस में टाइम लगता है। तो बहुत सारी बातें होती है बड़े जगहों की, बड़े हॉस्पिटल की। तो इसीलिए दोबारा से सभी ने आपस में जो भी है सामान वगैरह, जो भी है पैसे वैसे सारी तैयारियां करने के बाद फिर बाद में बड़े पापा, मेरे पापा और मम्मी और भाई, बस 4 आदमी ही गए। तो 2012 में ही ये लोग निकल गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि पापा को एडमिट करना होगा।
जबकि मेरे पापा बिल्कुल ठीक ही थे। एडमिट करने वाला ऐसा कोई लग नहीं रहा था हेल्थ उनका, बट कहा गया कि उन्हें एडमिट करना होगा। तो अब जो वहाँ से बोला गया वो तो करना ही होगा, क्योंकि हम उनके पास गए हैं तो उन्हीं की डिसीजन के अनुसार हमें काम करना होगा। तो फिर हम लोगों ने भी सुना कि अरे ऐसा एडमिट करना होगा, तो बहुत शौक टाइप का लगा कि ऐसी भी सिचुएशन तो पापा की नहीं है जो बोला जा रहा है कि एडमिट करना होगा, बट कोई नहीं, बस पापा ठीक हो जाए जल्दी से। तो फिर हम लोगों ने वेट किया कि चलो आज दिखा रहे हैं, फिर कल एडमिट हो रहा है। फिर पता चला कि उन्हें ब्लड भी ऊपर से चढ़ाना था। तो फिर उन्हें एडमिट करने के बाद पापा को ब्लड भी दिया गया। और तभी तो फिर वहाँ जाने के बाद पापा को एडमिट लिया गया, फिर उन्हें ब्लड चढ़ाया गया। फिर आगे की प्रोसेस क्या क्या हुई और पापा को कितने दिन वहाँ पे रहना पड़ा, फिर आगे की जो भी चीज़ें हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स।